की कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन मेहता जी और सब साथियों ने मिलकर किया। मैं वीरभान मेहता जी को, राजन भाई को, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको साधुवाद है। जो 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, बर्फ में, आंधी में, और एक बार फिर 6500 किलोमीटर मणिपुर, इंफाल से महाराष्ट्र तक, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा भी उसी स्पिरिट को, उसी सिद्धांत को आगे लेकर चली। और हरियाणा में जो दिल्ली की सल्तनत है और जो चंडीगढ़ के हुक्मरान हैं, अब उनको बदलकर प्रदेश और देश के लोगों के साथ न्याय, उसकी आवश्यकता, न्याय की आवश्यकता, न्याय की हुंकार क्यों उठी? आज पूरे हरियाणा में देख लीजिए, सरसा समेत हरियाणा का पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला किसान आज उत्पीड़न का शिकार है, खट्टर सरकार की अनदेखी का शिकार है। इस सरकार का आधार ही नाजायज है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुमत नहीं दिया। दुष्यंत चौटाला ने एक पार्टी बनाकर जो वोट मांगी थी, वो बीजेपी के खिलाफ मांगी थी। दुष्यंत चौटाला ये कहा करता था, मैं खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा, और खट्टर साहब कहा करते थे, मैं पूरे परिवार को हथकड़ी लगाऊंगा। हरियाणा के भोले भाले लोगों ने जनमत दे दिया, पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ, और उस बेमेल समझौते का परिणाम, उसका परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार, जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है, क्योंकि आपकी वोट से नहीं बनी। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न 5 वर्गों का किया। सबसे पहले किसान। आप मुझे बताइए, 75 साल में दिल्ली में और हरियाणा में पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। आपकी खाद पर 5% जीएसटी, आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अलग लेने जाओ तो फिर भी उस पर 18% जीएसटी। ये पहली सरकार है जिसमें 700 किसान 1 साल तक दिल्ली के दरवाजे पर, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे। 1 लाखों किसानों में से 700 किसान शहीद हो गए। परंतु दिल्ली के शासक को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली कि जाकर उन किसानों, मजदूरों और गरीबों के आंसू पहुंच पाए। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसानों ने इस देश के किसानों से न्याय के लिए अपनी जिंदगी दे दी, पर हरियाणा और दिल्ली के शासक वहां नहीं गए। और जो वादा किया था हरियाणा और देश के किसान से नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला ने, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, आज तक 2 साल बीत गए, वो गारंटी नहीं मिली। एक बार फिर किसान के साथ धोखा हुआ। संसद के पटल पर शैलजा जी ने पहले और उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा और देश के किसान का कर्जा कब माफ करोगे? तो जवाब आया वित्त मंत्री का कि किसान और मजदूर का, गरीब रविदासिया और वाल्मीकि का, बैकवर्ड का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर से पूछता हूं, अगर 10,50,000 करोड़ रुपया, 10,50,000 करोड़ रुपया आप कुछ उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, तो फिर इस देश के 62 करोड़ किसान के लिए भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार के पास पैसा क्यों है? क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है?
इसलिए ये यात्रा न्याय की हुंकार किसान के लिए लेकर आई। हरियाणा का नौजवान हजारों की संख्या में, राजन मुझे कह रहे थे भाई साहब सबसे ज्यादा नौजवान इस सभा में, मैं सहमत हूं। हजारों की संख्या में यहां नौजवान मौजूद हैं। मेरे छोटे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हरियाणा के बेटे और बेटी लायक नहीं? हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं? हमारे बच्चे काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु उनके लिए बीजेपी और जेजेपी की सरकार में रोजगार और रोटी नहीं। हरियाणा के बच्चे अब ये कहते हैं इजराइल जाकर मर जाएं तो मर जाएं, क्योंकि हरियाणा में तो रोटी नहीं। सरसा शहर के अंदर ही 500 आईलेट्स के सेंटर खुल गए, 500, इसलिए कि हर बच्चा आधा आधा किला डबड़ी में जमीन की आती है वो बेचकर बाहर जाना चाहता है। 47 पेपर लीक हुए, पटवारी का पेपर लीक, चपरासी का पेपर लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एचसीएस अफसर का पेपर लीक और जज का पेपर लीक। पिछले 9.5 साल में 47 पेपर लीक हुए। एचपीएससी का नया नाम है हेरा फेरी सर्विस कमीशन, क्योंकि वो नौकरी नहीं देते, वो हेरा फेरी करते। और पब्लिक सेल काउंटर, तो इसलिए इस 47 पेपर लीक होने के बाद एक आदमी को आज तक सजा नहीं मिली। शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष थी। याद करिए, इन्होंने हम सब ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरा, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैचियां जो आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उनको बेच रहे थे। खट्टर साहब की सरकार, एचपीएससी के अंदर करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी गई। मैं आज आपसे पूछता हूं, खट्टर साहब 9.5 साल में एक आदमी को सजा मिली? 9.5 साल में